Good morning, class. Today we are going to read the last chapter of Geography, 22nd chapter Natural Vegetation and Wildlife. Dear students, after completing this chapter, I will check your notebook. So you will send the pics of your notebooks because students have not completed their previous task and no work will be repeated to you. So dear students, in this lesson mainly we focus on the topics tropical evergreen forest, tropical monsoon deciduous forest, dry forest, mangrove forest, mountain vegetation and wildlife. And today we will discuss these three topics. Let's start. By natural vegetation, we mean the plant species that grow naturally in an area. नेचुरल वेजिटेशन क्या है? नेचुरल वेजिटेशन वो प्लांट हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं, यानी कि जो अपने आप ग्रो कर जाते हैं, जिनके लिए ह्यूमन बीइंग ने या किसी ने कोई सीड नहीं डाला, वो खुद ही हवा से उसके बीज गिरे खुद ही अपने आप उगते हैं, जिन्हें उगाने में हम कोई हेल्प नहीं करते. सिंस इंडिया इज़ अ बिग कंट्री एंड द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इंडिया पोसेसेस ए वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया के हर जगह पे जो क्लाइमेट है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इंडिया में जो नेचुरल वेजिटेशन है उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं. द फर्स्ट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि रेन फॉरेस्ट का मतलब कि स्पेसिफिक ये उन एरिया में होते हैं जहाँ पे रेन बहुत ज़्यादा पाई जाती है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन प्लेसेस वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट and very wet, places which receive more than 200 centimeter of rainfall annually. तो ये ट्री कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं? जहाँ का क्लाइमेट हॉट रहता है, वेट रहता है और जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल अक्कर होती है. द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. तो ये ट्रीज जो हैं वो साल भर के लिए हरे भरे रहते हैं. एंड द फ्लोर्स ऑफ दीज फॉरेस्ट यूजली हैव थिक अंडर ग्रोथ. और जो इनका मतलब कहने का मतलब ये जो जंगल होते हैं ये बहुत ही घने होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, बिल्कुल नीचे तक मतलब पेड़ पौधे घास और बहुत ही ज़्यादा संघने होते हैं ये, क्योंकि लगातार वहाँ बारिश होती है, गर्मी भी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से वहाँ पे अच्छी ग्रोथ होती है वेजिटेशन की और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है. दस इट इज़ वेरी हार्ड टू एक्सप्लोर दीज फॉरेस्ट. तो इसीलिए इन फॉरेस्ट के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल होता है. इन इंडिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, असम and the hills of northeastern India and the Andaman and Nicobar Island. तो इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं? लेट्स सी. हाँ जी, इंडिया में पाए जाते हैं यहाँ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और ये जो साइड है हमारे इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न जो साइड है, यहाँ पर ये फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. यस, नाउ द टाइप ऑफ ट्रीज. Mahogany, ebony, rosewood and rubber are the chief trees found in these forests. तो मेन फॉरेस्ट यानी कि मेन पेड़ जो कि इन फॉरेस्ट में उगते हैं या एक ऐसे एरिया में उगते हैं जो बहुत ही गर्म और ज़्यादा बारिश वाला हो, तो कौन कौन से पेड़ हैं वो? महोगनी, अबोनी, रोजवुड, रबर. एंड दीज ट्रीज आर हार्ड वुड ट्रीज.
एंड दे मेक हाई क्वालिटी फर्नीचर। और ये ट्रीज़ कैसे होते हैं, मजबूत लकड़ी वाले पेड़ होते हैं और इनसे फर्नीचर बनता है अच्छी क्वालिटी का। These rubber trees also provide latex which is used to produce rubber। तो रबर ट्री से लेटेक्स मिलता है, मतलब एक दूध के जैसा लिक्विड सा पदार्थ मिलता है, लिक्विड सा मिलता है, और उस लिक्विड से फिर क्या बनती है, रबड़ बनती है। नाउ नेक्स्ट आर द ट्रॉपिकल मॉनसून डिसीडियस फॉरेस्ट। तो इनको मॉनसून कहा गया है। देखो, रेन फॉरेस्ट वो है जहाँ पे लगातार रेन होती रहती है, और मॉनसून वो है जो कुछ यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आता है। मॉनसून जो है एक स्पेसिफिक सीज़न में आता है। आपको भी पता है कि जो मॉनसून का सीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ जून टू सितंबर मंथ में माना गया है। ठीक है, तो मॉनसून जो है पर्टिकुलरली सीजनल आता है, वो पूरे साल भर के लिए नहीं रहता। तो इसीलिए इनको मॉनसून डेसिडस फॉरेस्ट कहा गया है। ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडस फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन एरिया विच रिसीव 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली। तो ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 100 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में रेन होती है। और जबकि रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेन होती हो। These trees shed their leaves once in a year during the dry season। और देखो, जब मानसून सीज़न आता है तब ये हरे भरे रहते हैं। उसके बाद जब सूखा आता है, सूखा मौसम आता है, ड्राई सीज़न आता है, तो अब ये क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इन इंडिया दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ फाउंड इन गंगा प्लेन, द शिवालिक ऑफ और द आउटर हिमालय, द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, and the states of Odisha, Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। तो इंडिया में ये कुछ मेन एरिया हैं जहाँ पर ये ट्रीज़ पाए जाते हैं। लेट्स सी डियर, ये देखिए ध्यान से, ये एरिया है इसका जहाँ ये पाए जाते हैं। कुछ ये एरिया है बीच वाला जहाँ ये पाए जाते हैं, और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे है जो ग्रीन शेड में है। यहाँ पर इस तरह के पेड़ ज़्यादातर पाए जाते हैं जिनको ट्रॉपिकल मॉनसून डेसिडस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द मेन वेराइटी ऑफ ट्रीज विच ग्रो इन दीज फॉरेस्ट्स आर टीक, साल, बैम्बू, मलबरी एंड सैंडलवुड। ये यहाँ के मेन पेड़ हैं। दीज ट्रीज प्रोवाइड हाई क्वालिटी वुड। इन ट्रीज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। साल वुड इज़ अ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड वाज यूज टू मेक रेलवे स्लीपर्स। जो साल के पेड़ होते हैं उनकी जो लकड़ी है वो बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब तो नहीं, लेकिन पहले टाइम में, स्टार्टिंग में जब रेलवे ट्रैक बनते थे तो वो इस पेड़ को बिछाकर बनते थे। अब इसकी जगह पे पत्थर बिछाए जाते हैं, अब नहीं बनाए जाते। वो पुराने टाइम में जब फर्स्ट टाइम रेलवे ट्रैक बनाए गए थे तब ये रेलवे ट्रैक जो थे वो इस लकड़ी से बनाए जाते थे। टीक वुड is used to make boats, furniture and until recently even railway carriages। तो टीक की जो लकड़ी है वो भी बोट, फर्नीचर या फिर रेलवे कैरेज यानी कि रेलवे के डिब्बे वगैरह में लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज़ थॉर्न एंड स्क्रब और ड्राई फॉरेस्ट। अब हम पढ़ते हैं वो एरिया जहाँ पे मतलब जो ड्राई रहता है, जहाँ पे रेन कम होती है, तो उस एरिया में कैसी वेजिटेशन होती है। ओके, लेट्स सी। ड्राई फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज विच रिसीव लिटल रेनफॉल। ओके, ये क्लियर हो गया आपको कि जहाँ पे लिटल रेनफॉल यानी कि कम रेन होती हो। दीज एरियाज रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 100 सेंटीमीटर ओनली। तो यहाँ पे रेन कितनी होती है, ओनली 50 to 100 सेंटीमीटर।
Because of the dry climate, the trees which grow in these forests have small leaves to reduce water loss from the leaves. और अक्सर इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं ताकि वो कम पानी अपने अंदर सोखें और पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े इन पेड़ों को। मोटी पत्तियां होंगी तो वो ज़्यादा पानी उनको ज़रूरत होगी और पतली पत्तियां हैं तो उनको कम ज़रूरत होगी। These trees also have deep roots to facilitate the absorption of more water. और इन पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, डीप होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, ताकि वो बहुत गहराई से पानी को ऑब्जर्व कर सकें, आसानी से ले सकें फ्रॉम द ग्राउंड. ओके, लेट्स सी, these are the pics of thorn forest. ओके, थॉर्न और स्क्रब फॉरेस्ट ये ज़्यादा हाइट के नहीं होते हैं बट नीचे ग्राउंड में बहुत गहराई में होते हैं और काफ़ी दूरी पर पाए जाते हैं ये. सच वेजिटेशन इज़ कॉमन इन राजस्थान, सेंट्रल पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू, गुजरात, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड इन द प्लेन्स ऑफ पंजाब बॉर्डरिंग हरियाणा. तो ये जो फॉरेस्ट हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? See the yellow shaded part, this part Punjab and Haryana and Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, so and in the some part of this area. Okay, so they are found in this area that receive rainfall between 50 to 100 centimeter. आगे देखिए, और इवन कि हमारे हरियाणा में भी पाए जाते हैं ये. हाँ जी, किक्कर, बबूल एंड कैक्टी आर द मेजर ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट एंड मैनी ऑफ द प्लांट्स फाउंड हियर आर नोन फॉर देयर मेडिसिनल वैल्यू. तो प्यारे बच्चों, ये किक्कर, बबूल, कैक्टी जैसे जो पेड़ हैं ये पाए जाते हैं इन फॉरेस्ट में, और ये जो प्लांट हैं इनकी मेडिकल वैल्यू होती है, मतलब ये दवाइयाँ बनाने के काम आते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये टाइप है हमारे ड्राई फॉरेस्ट की. और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड देन हम पढ़ेंगे माउंटेन वेजिटेशन के बारे में, और फाइनली हमारा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, एंड देन फाइनली वी विल रीड अबाउट द वाइल्ड लाइफ. तो आज हम एक और पढ़ लेते हैं इसका टाइडल फॉरेस्ट और पढ़ लेते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द टाइडल फॉरेस्ट. दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज़ यूजली फाउंड इन द कोस्टल एरियाज, यूजली वेयर देयर आर रिवर्स विच फ्लो इनटू द सी. तो इस तरह के फॉरेस्ट जो है कहाँ पाए जाते हैं? कोस्टल एरिया में. कोस्टल एरिया किसको बोलते हैं? जहाँ पर नदियाँ समुद्र के अंदर मिलती हैं, समुद्र के अंदर मिलती हैं, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं? कोस्टल रीजन. ओके, सॉरी, इसको डेल्टा रीजन बोलते हैं, और समुद्र के साथ वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कोस्टल रीजन. यानी कि समुद्री तट को, समुद्र के किनारे को क्या बोलते हैं? कोस्टल रीजन. जैसे आपने गोवा सुना है, गोवा, तो गोवा क्या है? समुद्र के किनारे पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोस्टल एरिया कहेंगे. मुंबई कहाँ है? समुद्र के किनारे पर है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कोस्टल एरिया कहेंगे. तो इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं. ओके, और अक्सर उस एरिया में जो रिवर्स हैं वो भी सी के अंदर मिल रही होती हैं, और वहाँ पे अक्सर डेल्टा बन रहे होते हैं. तो डेल्टाइक रीजन में या कोस्टल रीजन में इस तरह के फॉरेस्ट ज़्यादा. आगे देखिए, हेयर द फ्रेश वाटर फ्रॉम द रिवर गेट्स मिक्सड विद द साल्ट वाटर फ्रॉम द सी. अब क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि जो रिवर हैं वो समुद्र में मिल रही हैं, समुद्र के अंदर मिल रही हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र की जो लहरें आती हैं वो उस पार्ट तक जाती हैं
और फिर वापस हटती हैं। तो यहाँ रिवर का वाटर भी होता है और सी का वाटर भी होता है, दोनों तरह का वाटर जो है यहाँ पे मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो उस एरिया में उस वाटर को हम साल्टी वाटर कह सकते हैं, क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो साल्टी होता है, कड़वा होता है। आगे देखिए, इन टाइडल फॉरेस्ट द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग लो टाइड्स एंड दे गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइडल फॉरेस्ट की खास बात है कि जो ट्रीज़ की रूट है वो अक्सर बाहर दिखाई देती हैं। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, तो उसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर तक निकल आती हैं, क्योंकि नीचे का जो एरिया है वो काफ़ी दलदली सा टाइप का होता है और वहाँ पर सिल्ट होता है, लेकिन लगातार पानी के फ्लो की वजह से वो मिट्टी को जकड़ नहीं पाती हैं पेड़ों की जड़ें, और पेड़ों की जड़ें जो वो ऊपर निकल आती हैं। ऊपर निकल आने की वजह से वो क्या आती हैं, ऊपर सबमर्ज हो जाती हैं, यानी कि ऊपर भी वो नए पेड़ की फॉर्म में उग जाती हैं। एक ही पेड़ की जड़ें हैं जो कि कितनी फॉर्म में उग जाती हैं और कितने सारे ट्रीज़ मेक कर देती हैं। तो इस तरीके से लो टाइड के टाइम में हम इन पेड़ों की जड़ों को देख सकते हैं, और जब हाई टाइड्स होती हैं तो ये वाटर के अंदर ही सबमर्ज यानी कि मिक्स हुई हुई दिखाती हैं। आगे देखिए इनका एग्जाम्पल, सुंदरबन डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर आर होम टू दीज ट्रीज। टाइडल फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड इन द डेल्टा ऑफ रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। सो डियर स्टूडेंट्स, let's see, this is the picture of tidal forest। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे इनकी जड़ें जो कि बाहर तक दिखती हैं, और ये बिल्कुल पानी के अंदर ही रहते हैं, वाटर के अंदर ही रहते हैं। और इंडिया में दिस वन, ये एरिया बताया है आपको जहाँ पे गंगा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में मिलती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी जो कि इस तरफ से आ रही है वो भी गंगा के साथ मिलकर, तो यहाँ पर जो एक एरिया बनता है, डेल्टा बनता है, उस डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कहते हैं उसे। वहाँ पर इस तरह के पेड़ हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि समुद्र का पानी और नदियों का पानी जो है मिक्स होता है। इसके अलावा कुछ हद तक इन नदियों के डेल्टाइक रीजन में, जैसे महानदी होगी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी होगी, तो इन नदियों के डेल्टाइक एरिया में भी इस तरह के पेड़ पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। यस, द सुंदरी ट्री इज़ द मेन टाइप ऑफ ट्री विच इज़ फाउंड इन द मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सुंदरी जो पेड़ है वो यहाँ की मेन टाइप है, मतलब इन पेड़ों का नाम सुंदरी होता है। इट्स वुड इज़ यूज टू मेक फाइन क्वालिटी बोर्ड्स एंड फर्नीचर, और इनको भी एज इट इज़ अच्छी क्वालिटी होने की वजह से बोर्ड और फर्नीचर के लिए यूज़ किया जाता है। द सुंदरबन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर दिस ट्री। तो सुंदरबन डेल्टा का जो सुंदरबन नाम है वो सुंदरी ट्री की वजह से ही रखा गया है। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है जहाँ पर कि ये पेड़ पाए जाते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इन द नेक्स्ट period. You will have to find out the related question answer of this part. Is that clear?